वो पप्पू है, उनसे देश नहीं चलेगा। वो पप्पू हैं, उनसे देश नहीं चलेगा। नहीं है ना, उनके मोदी जी के सिवा कोई नहीं देश चला सकता। हमेशा मोदी जी है हमारी साइड से तो भैया। मोदी जी है। मोदी जी 24 तक जो काम करने का जो निर्णय लिया था हमें, तो वो सारे झूठे वादे निकले। झूठे नहीं बात कर सकते, राहुल लेकिन गांधी अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी के विषय में हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? नहीं उसके विषय में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो पप्पू है अपना। कांग्रेस की पकड़ है इतनी मजबूत? हम आपको लग रहा बिल्कुल है? हरियाणा के अंदर पकड़ हो रही है बिल्कुल। हो रही है। वो अच्छे आदमी है, लेकिन अच्छे हर जरूरी नहीं कि हर अच्छा आदमी अच्छा पॉलिटिशियन हो। अभी जो तुर्की में इतना बड़ी विपदा हुई है, भारत में पहुंचा, जबकि वो एक तरफ से माने तो दुश्मन है। वो हमारा नहीं, इस्लामिक देश से मतलब नहीं है वो, हम मतलब हमारे भारत के विपरीत अगेंस्ट रहता है। कांग्रेस तो है, लेकिन कांग्रेस ऐसे कर रही है, चुनाव आते आते गुम हो जाएगी। 70 हटाने के बाद हम पूरी तरह से कहीं भी प्लाट, कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से सराहनीय? हमारे हिसाब से एकदम जो है अच्छा है, जो काम हो रहा है अच्छा और बेहतर होता ही रहेगा। लेकिन बेरोजगार को लेकर थोड़ा जो है, रोजगार को लेकर थोड़ा जो है स्तर गिरा है। लेकिन इसका एक कारण माना जाए तो कोरोना भी है। कोरोना भी है। हाँ, कोरोना भी है जनसंख्या भी है। जी, जनसंख्या भी है, तो इसलिए जो है इसको कुछ हम कह नहीं सकते। भाजपा बेस्ट, भाजपा बेस्ट। नहीं बात कर सकते, राहुल लेकिन गांधी अगर प्रधानमंत्री, राहुल गांधी के विषय में हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? नहीं उसके विषय में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो तो पप्पू है अपना। अच्छा, पप्पू है तो कुछ तो बताइए क्यों है नहीं। वो पप्पू? इतने बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री पद का चेहरा बता रही है कांग्रेस उनको। मोदी जी की सीधा सीधा टक्कर में राहुल गांधी। उनको यही नहीं पता होता है। जैसे हमारे रायबरेली, वो उनकी माता जी है सांसद है, ठीक है, वो कभी कभी दौरे में जाते हैं तो वहाँ पे कटरी इलाका आता है जो गंगा जी के किनारे आता है, तो हाँ, तो उनके ये भी नहीं पता होता है कि ये जो है वहाँ पर जंगल होता है जिसे बोलते हैं पतावर या कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसे ये भी नहीं पता होता है कि गन्ना है या कुछ जंगल है। ठीक है, उनको ये भी नहीं पता होता है गुड़ है, गुड़ बोया जाता है या गन्ना बोया जाता है। तो मतलब वो राजनीति क्या करेंगे? दोनों में फर्क नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उनको ये भी नहीं पता है कि गुड़ बोया जाए तो गन्ना होगा या गन्ना बोया जाए गुड़ होगा। अच्छा, मतलब बेसिक चीज़ है, उनको ज़मीनी स्तर की कुछ भी जानकारी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर 2024 का चुनाव, ये भी विपक्ष आरोप लगाता है कि जो मोदी जी के चेहरे पर ही जीतती है। हाँ। अगर मोदी जी का चेहरा एक टाइम के लिए साइड रखे और ये चुनाव बने 2024 का सीएम योगी वर्सेस राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए, तब किस तरफ पलड़ा झुकता हुआ? तब भी जो है सीएम योगी की तरफ झुकेगा। बनेगा तभी सीएम योगी तो एक तरह से क्षेत्रीय नेता है, एक राज्य के वो हैं, और ऐसा नहीं है। जो राहुल गांधी है वो पूरे राष्ट्रीय नेता है एक तरह से। राष्ट्र नेता भी हैं, लेकिन उनको जो है राज्य स्तर की जितनी जानकारी है उनको शायद केंद्र की जानकारी ना हो। राहुल को नहीं होगी, नहीं है, कुछ भी नहीं है उनको। अच्छा जी, हमेशा मोदी जी है हमारी साइड से तो भैया। मोदी जी है। क्यों है मोदी जी? मोदी जी बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, युवाओं को ताकत भी देते हैं और एक नई चीज़ों को युवा कर रहे हैं कि ये लोग आगे निकल रहे हैं, आगे चल रहे हैं और इंडिया के लिए बाहर से लोगों से संपर्क बना रहे हैं, जो कि हमारे लोग जो कहीं फंस जाते हैं। तो आज की चीज़ में पॉसिबल है कि मोदी जी वहाँ पर लेकर आ पा रहे हैं, पहले इतना पॉसिबल नहीं। हाँ, पर युवा तो कह रहे हैं बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है। लेकिन पहले और आज में देखा जाए तो लोग कितने खुश तो हैं कि पहले बाहर जाने में हमारे लोग फंस जाते थे, हम बाहर से कांटेक्ट नहीं कर पाते थे। आज हमारे लिए, इंडिया के लिए, सब लोग खड़े होने के लिए हमारे इंडिया की एक अलग पहचान है बाहर देशों में। मतलब आपको लगता है कि फॉरेन पॉलिसी काफी अच्छी है? क्या वो ठीक है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जो है लगातार विपक्ष उठा रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? जो महंगाई हो चाहे बेरोजगारी का दर हो, बढ़ा है पहले से, उस पर क्या आपको लगता है कि सफल हुई है भाजपा? उस पर काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा कम करने की तो ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट जॉब के लिए लड़के 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि हमें जॉब्स नहीं है हमारे लिए, और कहीं भी वैकेंसीज निकल रही। जैसे आप देखते आओ उसमें कोविड में क्या हुआ था, कोविड में कई लोगों ने घर पे लेते, कोई लोग तो की जॉब चली गई थी, उन चक्कर वो भूखे मर गए थे, उनके साथ ऐसा हुआ। तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा बेरोजगारी की तरफ ध्यान देना चाहिए कि आज के युवा को अच्छे से पोजीशन पे जॉब मिल पाए, जिससे वो आगे और कल ऊपर जा सकें। हमें भाजपा या कांग्रेस से कोई मतलब वो नहीं है कि कोई भी है, पर काम अच्छा करे। राहुल गांधी जी एक बहुत अच्छे इंसान है। ये जो अभी जो ये यात्रा इन्होंने निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा, इसमें जो इतने भी इंटरव्यू आए उसमें वो मैच्योर दिखे वो, और जहाँ भी स्पीच दी वो अच्छे से दी है। और देखिए, और जहाँ तक कंपैरिजन की बात है, लेकिन मोदी जी बहुत आगे हैं उनसे। वो अच्छे आदमी है, लेकिन अच्छे हर जरूरी नहीं कि हर अच्छा आदमी अच्छा पॉलिटिशियन हो। ठीक है, वो मोदी जी बहुत, जहाँ तक है भाजपा की एक कमी वो चीज़ है बेरोजगारी। ये तो सभी लोग मानते हैं कि थोड़ी सी होती है, लेकिन वो माइनर पार्ट है। लेकिन जहाँ तक की बात है देश जोड़ो की, वो मैं जहाँ तक जानता हूँ, एक मैं युवा के नाते होते हुए, कि इस समय मेरे भारत देश पे जितना गर्व हो रहा है, उससे पहले उतना थोड़ा संकुचित में रहता था कि जब मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे,
पीछे रहते थे हमारे देश, मतलब थोड़ी सी उतनी नहीं हुई देश के बारे में, भारत के बारे में उतने लोगों को पता नहीं था और जागरूक भी नहीं थे और युवाओं में जोश भी नहीं था। लेकिन जब से आया तो धीरे धीरे युवाओं में जोश आ रहा है, जो हर घर घर तिरंगा जो हो रहा है, जो नारा लग रहा है घर घर तिरंगा, देश बचाओ जो भी है, या पेड़ पौधों पे भी, वातावरण पे भी जो ध्यान दे रहा है। हमारा भारत वैक्सीन में भी लगाने में या हर देश में बाढ़ में हर सहयोग दे रहा है। अभी जो तुर्की में इतना बड़ी विपदा हुई है, भारत में पहुंचा, जबकि वो एक तरफ से माने तो दुश्मन है, वो हमारा नहीं, इस्लामिक देश से मतलब नहीं है, वो हम मतलब हमारे भारत के विपरीत अगेंस्ट रहता है। इंसान तो इंसान है। मैं तो सीधा इतना बोलना चाहूँगा कि जो भरा नहीं जो भाव से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आप स्वदेश को, भारत से प्यार कीजिए, सबसे बढ़िया यही धर्म है। यही धर्म है। यस सर। अब आखिरी सवाल यही होगा, 2024 में क्या लगता है किसको देखेंगे आप प्रधानमंत्री बनते हुए? मैं तो नरेंद्र मोदी जी को ही मतलब जिताने का प्रयास करेंगे और उनको ही आना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ देश और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माता में हम सबका योगदान है और एक महत्वपूर्ण और जुझारू नेता की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी बिल्कुल बेशक अच्छे इंसान है, लेकिन मैं उनको अच्छा पॉलिटिशियन नहीं मानता। वो अच्छे इंसान जरूर है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अच्छे नेता नहीं है। नहीं मुझे नहीं लगता, जहाँ तक अभी वो मैच्योर नहीं हुए, और अभी जहाँ तक मुझे ये लगता है। हम तो बहुत अच्छा हुआ है, जहाँ तक का देश का समाज है वो बना है, विकास बना है, और हम तो ये चाहते हैं कि और अच्छा बने, दिल्ली और बेहतर बने। हम तो यही चाहते हैं, पूरा देश, दिल्ली भी बेहतर बने, देश भी बेहतर बने। हॉस्पिटल हो गया, हर कुछ हो गया, हर चीज़ का कूड़ेदान हो गया, समाज सब हर कुछ हो गया, बढ़िया कुछ बन रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि 2024 का भी चुनाव नरेंद्र मोदी जी जीते। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई अन्य दल? मोदी जी, ओनली मोदी जी, मोदी जी। हमने एक शब्द में ही कह दिया, मोदी जी। मोदी जी। क्यों सर? राहुल गांधी भी दावा कर रहे हैं अभी भारत जोड़ो यात्रा करके। वो पप्पू है, उनसे क्या? देश नहीं चलेगा। वो पप्पू हैं, उनसे देश नहीं चलेगा। नहीं है ना, उनके मोदी जी के सिवा कोई नहीं देश चला सकता। उसके बाद योगी जी, बस उनके पास योगी जी, योगी जी बस, और कोई पक्का? नहीं, पक्का, पर, 100%। नहीं सर, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। उनका यात्रा से कोई कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, जीरो। कांग्रेस दावा कर रही है बहुत लाभ होगा। नहीं जरूरी, कुछ नहीं, और टूटी है, और कांग्रेस टूटी है, हर जगह से टूटी है। कांग्रेस टूटी है? हाँ जी, हर जगह से टूटी है। जो उनको सपोर्ट करते थे वो भी और पीछे हट गए। ये उनका पप्पू जी का भाषण एंड वो उनका बोलने का जो उनका है ना, आलू से सोना एंड उसी के लिए। आप सबसे पहले तो इनको देख लीजिए, मैं जी सबसे पहले नेताजी को देख लिए, जो हमारे लिए सब कुछ थे। ये मूर्ति बनाई, और ये आपका कर्तव्य पथ बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा राजपथ था, एक तरह से गुलामी की निशानी। जी राइट। और हमारा देश बहुत ही आगे उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। हर चीज़ में डिजिटल आ रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है। हम लोग हर कुछ नया मतलब बहुत जल्दी फास्ट ग्रो कर रहे हैं, हर कुछ में ग्रो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हर विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि जो बेरोजगारी और महंगाई का दर है वो बढ़ा है पहले से। सर देखिए, बेरोजगारी बढ़ा नहीं, इसको नहीं बोलेंगे बढ़ा है। आप काम नहीं करोगे, आप पढ़े लिखोगे नहीं, तो आप बेरोजगारी कैसे बोल सकते हो? आप मेहनत करो, खेती करो। मोदी जी ने यही तो कहा है। मतलब आपके हिसाब से आप जो जनता या युवा है वो काम नहीं कर रहा है? काम नहीं कर रहा सर। वो जिनको जो पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, बस जो 5 क्लास 7 क्लास भी पढ़ लिए, बोलते हैं हमको नौकरी नहीं मिल रहा। यार तुम पढ़ो, अच्छे करो, अच्छे पढ़ने लिखने वाले बेटी मिश्रा हर जगह जा रहे हैं, आप हर जगह उनको देख रहे हैं। ये तो आप नहीं देख रहे ना कि आप खेती करो, फार्मिंग करो। अब बोले कांग्रेस के समय से सर बड़ा है, तो मतलब पहले पढ़ रहे थे युवा? नहीं, पहले भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे युवा। लेकिन अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाता है, इसके हिसाब से आप फार्मिंग देख लीजिए, फार्मिंग कम हो रहा है। फार्मिंग कम होने से सामान का ग्रोथ बढ़ रहा है, ग्रोथ पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो सामान का जो कॉस्ट होता है वो तो बढ़ रहा है। और कॉस्ट नहीं बढ़ेगा तो आप लेबर पेमेंट आप नहीं कर सकोगे, सबको तो चाहिए पैसा। तो इसके हिसाब से आपको पढ़ना भी होगा, काम भी करना होगा, फार्मिंग भी करना होगा, तब देश और आगे बढ़ेगा। 2024 में फाइनल आपके साथ? फाइनल मोदी जी के सिवा और कुछ नहीं। कोई नहीं। और मोदी जी के बाद अगर विकल्प? योगी जी। तब भी राहुल गांधी नहीं? राहुल कहीं नहीं, कोई एंगल से, कोई कोना से नहीं, कोई नहीं। पर राहुल गांधी तो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, आपको नहीं लगता? सीएम योगी एक सूबे के, अभी एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नहीं देखिए, आप तो योगी जी जो हैं वो हर कुछ को लेके चलते हैं, बस हर कुछ को लेके चलते हैं। जैसे मोदी जी चल रहे हैं, वैसे योगी जी ही वैसे चल रहे हैं। मतलब उनका जैसे मोदी जी का जो आपका पद कार्य करने का जो हर कुछ का जो ये टेंडेंसी क्या बोलते हैं, वो सब योगी जी में दिख रहा है हम लोग को। कि वो सबको लेके चलते हैं। रिप्लेसमेंट है आपको योगी जी में? हाँ, वो सबको लेके चल रहे हैं। मोदी जी जैसे सबको साथ, सबका विकास बोलते हैं ना, ये सबको लेके चल रहे हैं। लेकिन समझते नहीं, विपक्ष पार्टी वो खाली देश तोड़ो, मतलब अपना उसको कोई नेक्स्ट पार्टी को आगे बढ़ाओ, मतलब दूसरे के विपक्ष कमजोर नहीं बोल सकते। वो खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं सबको। अच्छा, जनता को मूर्ख बना के वो अपना राजनीति सेक रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, आटा सेक रहे हैं, क्या बोलते हैं वो,
रोटी सेक रहे हैं, राइट वो। लेकिन मोदी जी हर को लेके चल रहे हैं, हर धर्म को लेके चल रहे हैं, अभी आपको लगता है उनके हर धर्म को लेके चलते हैं वो। ये 2024 के चुनाव निष्पक्ष तरीके से देखा जा रहा है कि मोदी जी फिर से आने वाले हैं, फिर से आने वाले हैं। विपक्ष में कोई पार्टी ही नहीं है कि जो मोदी जी को पीछा कर पाए। कांग्रेस तो है लेकिन कांग्रेस ऐसे कर रही है, चुनाव आते आते गुम हो जाएगी। अच्छा, चुनाव आते तो गुम हो जाएगी, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा ही लग रहा है ना कि मोदी जी हैं कि पूरे अपने क्षेत्र में विधानसभा में वो लोकसभा में लगे रहते हैं। मोदी जी का पहला काम तो सबका साथ सबका विकास है। हर गरीब नारा भी है तो सच में है, सबका काम हो रहा है। हर किसान को किसान निधि समय से मिल जा रहा है। और जो भी है जोगी जी भी हैं, उनके नेतृत्व में हर जगह काम सफल से हो रहा है। आज खाद्यान्न वितरण भी फ्री मिल रहा है, लोगों को परेशानी नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत महंगा है, बहुत आपको लगता है ये महंगाई और जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं सीधा तौर पर इस बार 2024 के चुनाव में यही मुद्दा प्रभावी रहेगा, महंगाई और बेरोजगारी। हाँ, इसी से फर्क देखने को मिलेगा? एकदम इसी से मिलेगा। लगता है आपको कांग्रेस आएगी? मतलब कांग्रेस अगर त्याग करेगी, अगर सभी पार्टियों को लेकर चलेगी, तब तो कांग्रेस आ सकती है। या फिर अगर घमंड में रहेगी कि ये छोटी पार्टियाँ कुछ नहीं होती है, अगर बड़े भाई के रूप में सबको अगर समेट के लेके चलेगी, तब तो आ सकती है। नहीं तो अगर घमंड में रहेगी तो नहीं आएगी, गवर्नमेंट में चलेगी तो नहीं आएगी। अगर ऐसे ही विपक्ष बिखरा रहा तो आपके हिसाब से सत्ता में वापसी नहीं सत्ता में होगी। वापसी भाजपा की ही होगी। सत्ता की वापसी भाजपा की ही होगी, अगर विपक्ष बिखरा रहेगा तो। बिखरा रहेगा। हाँ, हम लोग तो भाजपा का ही है, भाजपा का ही है, भाजपा को ही देंगे। भाजपा को ही देंगे? क्यों देंगे? हम लोग भाजपा को ही देंगे ही। अरे पर क्यों देंगे? क्या ऐसे काम है जो पसंद है भाजपा को? भाई ऐसे मुंह उठा के चलेंगे और दे देंगे? बहुत से काम है, बहुत से काम है, विकास बहुत से किया है, विकास किया ही है। शौच वाला आया, आवास आया, फ्री हाँ शौचालय का, आवास का, राशन वाला भी आया ही। और किसी भी कार्यालय में चल जाइए, कार्य भी होता है। हाँ, सरकार कुछ कर रही है कुछ और, नीचे के जो लोग हैं वो कुछ कर रहे हैं कुछ और, ये है गलतियाँ। आज 2024 का चुनाव है, वो जो पहले का जो चुनाव हुआ है 2 बार, जो मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बने, वो मुद्दे थे अलग। लेकिन वो मुद्दों को जो ने 2024 तक जो काम करने का जो निर्णय लिया था हमें, तो वो सारे झूठे वादे निकले। झूठे वादे निकले? बिल्कुल झूठे हैं। चाहे आज कर्मचारियों की बात हो, चाहे पूरे देश में, चाहे आज हमारे इंडस्ट्रीज के जो मजदूर भाई हैं उनकी बात हो, चाहे और हमारे ये और नई जो ये लेके आए हैं, ये आर्मी में इसको बोलते हैं अग्निवीर है, इसकी बात हो, ये सारी जो बातें हैं जो प्राइवेट करने जा रहे हैं, तो इससे युवा जो लोग हैं, जो हमारे युवा जो बच्चे हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है। भविष्य खराब हो रहा है। और वो मेहनत कर रहे हैं इतनी, जो 8-8 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर की जो दौड़े लगाते हैं, और उनको निराशा पैदा हुई है। तो ये एक कहीं जनता में, हम आम जनता से जुड़े हुए नेता हैं, ट्रेड यूनियन के नेता हैं, हमें सब पता है कि मोदी जी जाने वाला है। और जो लोगों का विकल्प है दूसरा, वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही है। वो कांग्रेस का भी एक इसमें मुद्दा है, कांग्रेस किस तरह से चुनाव में आती है और लोगों को अपनी तरफ वोटरों को लेकर जाती है। तो कांग्रेस के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म है अब, और मौका है। राहुल ने जो भारत जोड़ो यात्रा करी, उसमें बहुत ही अच्छा एक युवाओं में जोश आया है। और आज हरियाणा के अंदर कह रहे हैं सर कि कांग्रेस वोटरों को लेकर चलती है, मतलब अपनी तरफ कर लेती है लोगों को। लगातार 2 चुनाव हारी और बुरी तरह हारी है, बड़े मार्जिन से हारी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये देखो, ये जो मोदी जी अब हमारे 2 चुनाव हारी, उसमें एक ऐसी लोगों के दिमाग में ऐसी धूल मारी जो हिंदुत्व की बात थी, कहीं हिंदू मुसलमान की बात है, जो हरियाणा में जाट नॉन जाट की बात थी, गुजरातों में ये एक दूसरी जात को भिड़ाकर और उन्होंने ये चुनाव जीता है। चाहे किसी प्रदेश की भी बात हो, या आज हिमाचल में इनकी सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, बुरी तरह आ रहे हैं, 2 प्रदेशों में आ रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं। और हरियाणा की हम गारंटी के साथ कहते हैं, हरियाणा के अंदर कांग्रेस आने कोई शंका नहीं है। पूरी 90 की सीटों में से हम 70-75 सीटों पर आज हरियाणा
हमें दो बार सत्ता में वापसी करिए, कुछ काम तो किया होगा जनता ने, ऐसे ही तो वोट हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ ना, मार्जिन से पीछे आई है। अब कांग्रेस अच्छे मार्जिन से। दूसरा जो है ना, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने भी, देखो विपक्ष अगर मजबूत नहीं होता है, देखो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ जो विपक्ष है वो विपक्ष मजबूत नहीं है। कमजोर कैसे है? जैसे आप अपने परिवार में एक अगर आदमी मतलब संभालता है जिम्मेवारी, वो बिगड़ता है, दारू शराब पीता है, तो वो उसका कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। ऐसे ही सरकार का हाल है। हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी की बात लेकर चलते हैं हरियाणा प्रदेश में, लेकिन विपक्ष अगर उसकी कोई बात नहीं उठाता है तो मतलब सरकार अपनी मनमानी करेगी। विपक्ष की पकड़ नहीं है आपके हिसाब से? विपक्ष की पकड़ नहीं है। चलिए, आपको क्या लगता है सर, ये बताइए, मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी किस? मोदी जाने वाला है अभी। अच्छा, जाने वाले हैं? हाँ बस कहाँ नजदीक आने वाला है। कहाँ? इसको गुजरात में भेज देंगे। गुजरात में भेज देंगे? हाँ। वो तो अगली जनता दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री बनेंगे भारत। इनको आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर को क्या पता है इनको? गरीब आदमी को, मजदूर को, किसानों को 6,000 रुपये दे दिए, मजदूरों को इसने क्या दिया है बताओ? कुछ नहीं दिया। जो मजदूर रेडी लगा रहे हैं, जो दिन दिहाड़ी कर रहे हैं, उनके लिए क्या है? उनकी दिहाड़ी मुश्किल से घर नहीं चल रहा है उनका, क्या करे इनने? किसान का कर दिया, और का कर दिया, बड़े बड़े व्यापारियों का कर दिया। मजदूर आदमी नीचे से लेवल पे चलो, आप हरियाणा के अंदर लेके चलो, हरियाणा के अंदर मजदूर इतने तंग है, आने वाले टाइम में बीजेपी को ख़त्म कर देंगे हमें। तो आपके हिसाब से दूसरा विकल्प कौन है? कांग्रेस है। कांग्रेस है? हाँ। कांग्रेस की पकड़ है इतनी मजबूत? हम आपको लग रहा बिल्कुल है? हरियाणा के अंदर पकड़ हो रही है बिल्कुल, हो रही है? अभी 70 से तो कह रहे 75 हैं साल कि है। बिल्कुल पकड़ ही नहीं है। नहीं वो भाई कह रहे हैं, ठीक है, उसका अलग बात है, लेकिन हमारे हरियाणा के अंदर 70 और 75 की सीटों के आसपास में आंकड़े चल रहे। अच्छा, इतना फर्क कैसे हो सकता है? वो भाई साहब कह रहे हैं कि पकड़ ही नहीं, और आपके अच्छी पकड़ है। पकड़ देखा जाए तो अभी केंद्र में भी पकड़ नहीं है मजदूर कांग्रेस की। केंद्र में नहीं है, हरियाणा में तो मजबूत है